वेलकम टू नेशन इन्फो हब। मैं हूं इजहार अहमद। बशीर बद्र ने कहा है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। इस मौजूदा हालात में बशीर बद्र ने जो शेर कहा है आज की हुकूमत पे बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। मैंने जो शेर बोला वो अभी शायद आपको ना समझ में आए। वो शेर मैंने किस लिए बोला, जब मैं इसी वीडियो में आगे मुल्क के हालात को बयान करूंगा तो आपको ये बात साफ साफ समझ में आ जाएगी ये शेर किस लिए थी और क्यों मैंने यहाँ पे पढ़ा। असल में 26 मई जो डिबेट एक नेशनल टीवी पे चल रहा था, उसके दौरान मुसलमान जिस पैगंबर को मानते हैं, जिसको फॉलो करते हैं, उन पे एक टिप्पणी की गई और उस टिप्पणी की बुनियाद पे पूरे मुल्क में दंगा फैल गया। उस डिबेट में नुपुर शर्मा जो बीजेपी की मेंबर थी लेकिन अब उसको बर्खास्त कर दिया गया है, उसको पार्टी से निकाल दिया गया है, उसके मेंबरशिप को रद्द कर दिया गया है। उसके ज़रिए से मुसलमान जिस नबी को मानते हैं उनकी ज़िंदगी पर, उनके करैक्टर पर सवाल उठाया गया। उसको लेकर मुसलमान खफा हो गए और उसके बाद सबसे पहल जो है कानपुर में प्रोटेस्ट एहतजाज होना शुरू हुआ। लेकिन 11-12 दिन लगातार एहतजाज होते रहे। 26 तारीख से हमारी हुकूमत की आंख नहीं खुली और एक बार भी इसका कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अचानक से इसमें अरब ममालिक, कतर जैसे जो मुस्लिम ममालिक है, उनकी एंट्री होती है और वो लोग इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं। वो इंडियन जो प्रोडक्ट है उसको बायकॉट करने की बात करते हैं। तब यहाँ की गवर्नमेंट एक नोटिस जारी करती है और नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा को बर्खास्त करने की बात करती है और बर्खास्त कर देते हैं। लेकिन फिर भी ये मामला कम नहीं होता। फ्राइडे नमाज के बाद हिंदुस्तान के अलग अलग जगहों पे, अलग अलग खित्ते में, बंगाल, बिहार, झारखंड, रांची, कानपुर, फिरोज़ाबाद, हैदराबाद, ऐसे कई सारे शहर में लोग जुमे की नमाज के बाद सड़क पर एहतजाज करने लगते हैं। इस बीच कई सारी और घटनाएं घटती है, उसका भी जिक्र यहाँ पे करते हैं। रांची में हुई हिंसा की इस वीडियो को भी देखिए, फिर इस पर बात होगी। इस दंगे में पुलिस के जरिए से गोली चलाई गई और इसमें एक नाबालिग की जान चली गई। रांची में 2 लोगों की जान गई, कई लोग जख्मी हैं। सवाल ये उठता है, क्या ये जो हमारी पुलिस है, संविधान ने इतना हुकूक इनको दे दिया है कि आप कहीं भी गोली चला दे, किसी भी नाबालिग की जान ले ले? इस तरीके के कई सारे सवाल और उठते हैं। बाकी और भी दूसरे शहर में प्रोटेस्ट हुए और अब भी चल रहा। इसका नतीजा ये हुआ कि कई जगह, जितनी जगह FIR दर्ज हुई, अक्सर व बेशतर, चाहे मामला कोई सा भी हो, कहीं का भी हो, हर जगह मुसलमानों को तनकीद का निशाना बनाया गया, उनको क्रिटिसाइज़ किया गया, उनके ऊपर FIR तक दर्ज की गई। आज की गवर्नमेंट जिस तरीके से बुलडोज़र को संविधान के तौर पे यूज़ कर रही है, ऐसा मालूम हो रहा है कि संविधान हमारे मुल्क में है ही नहीं। हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन कुछ है ही नहीं, दस्तूर नाम की कोई चीज़ नहीं। ऐसा मालूम हो रहा है कि बुलडोज़र ही असल में अदलिया है, सुप्रीम कोर्ट है। इस तरीके का मौजूदा हालात बना दिया गया है। क्यों अदालत हमारे मुल्क में क्या कर रही है? क्यों गवर्नमेंट जो है संविधान को फॉलो नहीं कर रही है? ये सारे सवाल उठते हैं और इस सवाल का जवाब जानने से पहले हम जानेंगे ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि मुल्क का मौजूदा हालात बहुत ही ख़तरनाक है, बहुत ही नाजुक मोड़ से गुज़र रहा है। जिस तरीके से देश में जगह जगह दंगे हो रहे हैं, फसादात हो रहे हैं, नाबालिग लड़कों पे गोलियां चलाई जा रही हैं, ये क्या हालात हैं, उसके ऊपर बात होगी। पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम आगे बात करेंगे संविधान, बुलडोज़र और हुकूमत की पॉलिसी, किस तरीके से मुल्क में क्या किया जा रहा है, बुलडोज़र का क्या इस्तेमाल है, संविधान का क्या इस्तेमाल हो रहा है, उसके ऊपर भी तफसील से बात की जाएगी।
क्या उसी संविधान को फॉलो किया जा रहा है जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने लिखा था, या उसकी जगह आज मुल्क भर में बुलडोज़र ने ले लिया? आपने इस वीडियो में देखा होगा किस तरीके से एक बुलडोज़र के ज़रिए से एक आलीशान बिल्डिंग, एक आलीशान मकान को ध्वस्त कर दिया जाता है। सवाल ये उठता है, ये बुलडोज़र हर किसी पे चलाई जाती है या किसी खास कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है? इसका जवाब हम जानेंगे। हमने देखा दिल्ली में जहांगीरपुरी का इलाका, वहाँ कितने घरों को तोड़ दिया गया, लोगों को जो है घर से बेघर कर दिया गया। इसी के साथ अगर अभी उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी यही चल रहा है। यूपी गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो क्या ये सभी कम्युनिटी लेकर होता है? बिल्कुल ये कहना गलत है कि हाँ हर किसी के लिए इंसाफ नहीं। इससे पहले अगर हम बात करें तो आशीष मिश्रा, याद होगा उसके बेटे ने किसानों को किस तरीके से कुचल दिया, उसकी वीडियोस है, सब कुछ होने के बावजूद क्या उसके घर पे बुलडोज़र चला? ये सवाल उठता है। इसके अलावा यति नरसिम्हन, क्या इनके घर पे बुलडोज़र चला? इन्होंने तो नरसंहार की बात करी थी। पूजा शकुनी, क्या इसके घर पे बुलडोज़र चला? तो इससे ये बात तो समझ में आ रही है, ये बुलडोज़र वाली कहानी है, ये बुलडोज़र वाली जो हुकूमत है ये किसी एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट कर रही है। ठीक है, वो कम्युनिटी कौन है वो आप अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी जहाँ भी होता है हर चीज़, हर मामले में FIR उनके खिलाफ दर्ज की जाती है। तो क्यों नहीं जो दूसरे लोग नरसंहार की बात करते हैं, सबको ख़त्म कर देने की बात करते हैं, कत्ल करने की बात करते हैं, उनके खिलाफ क्यों नहीं होता? क्या सुप्रीम कोर्ट सो रही है? क्या ये जो टारगेट किया जा रहा है 80 और 20 का मसला है? बिल्कुल ये भी समझ में आ रहा है कि 20% वाले जो कहा जाता है कि तुम तो 20% हो, उन पे टारगेट है। बिल्कुल सही, क्योंकि जितने भी मामलात हम देख रहे हैं जहाँ भी FIR हो रहा है, बुलडोज़र चल रहा है। आफरीन फातिमा का मसला ले लीजिए, JNU के स्टूडेंट है, उसके घर को तहस नहस कर दिया जाता है। जैसा कि आपने इस वीडियोस में उनके घर को तोड़ते हुए देखा है, किस तरीके से तबाह बर्बाद किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि अदलिया की आंख खुलेगी, अदालत अपनी आंख को खोलकर सही इंसाफ, सही जजमेंट करेगी और बगैर हिंदू मुस्लिम किए हुए फैसला साजी करेगी। आज की इस खास वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और आगे शेयर करना ना भूलें।